वज़ीर आज़म का मुल्क भर में घरेलू सारिफीन के लिए गैस कनेक्शन खोलने का ऐलान। RLNG के घरेलू कनेक्शंस की बहाली की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गैस कनेक्शंस की बहाली से आवाम का एक दरीना मुतालबा पूरा हो गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों के खात्मे के लिए खुसूसी इक़दाम किए। दिन रात मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़िन करना है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सदर जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर उमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम पर मुश्तमिल कमेटी ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर से मुशावरत शुरू कर दी। इससे पहले मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और रहनुमा नून लीग राजा फारूक हैदर का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला हो गया था कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। फैसले में तब्दीली की कतई कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत की तब्दीली वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े या तहरीक अदम एतमाद के जरिए मुतवक्के। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मुशावरत शुरू कर दी। आइंदा 48 घंटों में अहम फैसला मुतवक्के। गुज़श्ता शब सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद लाने की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का फैसला बरकरार रखा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है कि नंबर्स पूरे होते हैं तो हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी। इब्तदाई मुशावरत हो गई है, हतमी फैसला फाइनल मीटिंग में होगा। अमरीकी सदर की पाक अफगान तनाज़े के हल में दिलचस्पी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर एतमाद का इजहार। ट्रम्प ने कहा कि उनकी इंतज़ामिया ने 8 माह में 8 जंगें रुकवाईं, एक जंग बाकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बातचीत शुरू कर दी है। उन्हें यकीन है कि मामला जल्द तय हो जाएगा। कुआलालंपुर में आसियान इजलास के मौके पर थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान ट्रम्प की मौजूदगी में जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत। अमरीकी सदर ने कंबोडिया और थाईलैंड के साथ तिजारती मुआहदों पर दस्तखत किए। ट्रम्प की ब्राज़ील के सदर से भी मुलाकात। कहा, हम ब्राज़ील के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर लेंगे। दोनों की तिजारती टीमें मुज़ाकरात करेंगी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजह से स्कूल्स के औकात में तब्दीली। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि पीर से स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे, जबकि छुट्टी 1:30 बजे हुआ करेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि भारत की तरफ से आने वाली हवाओं के बायस लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर आता है। स्मॉग से बचाव के लिए बहुत से सख्त इक़दाम किए हैं। कराची में SIU पुलिस की हिरासत में हलाक नौजवान के केस की तफ्तीश FIA को मुंतकिल की जाएगी। SSP SIU अमजद शेख ने जियो न्यूज़ को बताया कि मुंसिफाना तहकीकात के लिए केस FIA के सुपुर्द किया जाएगा। पीर से FIA केस की तफ्तीश शुरू करेगा। तशद्दुद में मुलव्वस ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली को गिरफ्तार किया गया। रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा है कि आज तक कराची का कोई मास्टर प्लान ही नहीं है। पहला मास्टर प्लान MQM के नाजिम और नाइब नाजिम के दौर में 2007 में बनना शुरू हुआ। 2018 में पीपल्स पार्टी ने इस मास्टर प्लान को दोबारा मंजूर किया, लेकिन उसे अपनी वेबसाइट से हटा दिया। मास्टर प्लान पर अमल दरामद हो जाता तो पीपल्स पार्टी के वुज़रा भूखे रह जाते। MQM की कोशिशों से अदालत ने इदारों को पाबंद किया है कि वो मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। KP अपनी ज़ख़ीरा शुदा गंदम जारी करे या पास्को से ख़रीदारी करे, पंजाब हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी पंजाब के अवाम है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का KP हुकूमत को जवाब। कहा, पंजाब ने आटे की फराहमी पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई। इल्ज़ाम हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 200 से ज़ायद फ्लोर मिलें बंद पड़ी हैं। वज़ीर आला KP अदियाला के बाहर एहतजाज के बजाय सूबे की आटा मिलें चलाने पर तवज्जो दें। पाक अफगान कशीदगी के बाद चमन, खैबर जनूबी, शिमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुरम के सरहदी रास्ते 15वें रोज़ भी बंद। बाबे दोस्ती, तोरखम, अंगूरटा, खरलाची और गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
वियना में होने वाली इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की सालाना कांग्रेस में 7 सहाफ़ियों को प्रेस फ्रीडम हीरोज़ के अवार्ड से नवाजा गया। हंगरी के आज़ाद मीडिया को फ्री मीडिया पायनियर का अवार्ड दिया गया। एजाज़ पाने वालों में फ़लस्तीन की शहीद सहाफ़ी मरियम अबूदका भी शामिल। 33 साला मरियम को सहूनी फ़ौज ने खान यूनिस के एक हॉस्पिटल पर बमबारी के दौरान शहीद कर दिया था। खबरदार, ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए रकम बटोरने वालों से होशियार। हैकर्स की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को लूटने की वारदातें आम हो गईं। कभी फोन सिम वेरिफिकेशन, कभी किसी पार्सल की डिलीवरी या फिर किसी प्यारे को मुश्किल में बताकर लूटने की कोशिशें। हैकर्स शहरियों को कॉल करके उनके नंबर्स पर भेजा गया OTP मांगते हैं या फिर भेजे गए लिंक पर क्लिक करने का कहते हैं। अगर आपने उनका कहना मान लिया तो हैकर्स आपका मोबाइल फोन हैक कर लेते हैं। एक तरफ आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है तो दूसरी तरफ आपका व्हाट्सएप हैक करके उसके जरिए आपके कॉन्टैक्ट्स को मैसेजेस करके बड़ी रकम बटोरी जाती है। साबिक CPLC चीफ अहमद चन्नॉय और MQM पाकिस्तान की रुकन कौमी असम्बली निगहत शकील भी इस ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुई। साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन का कहना है कि अगर किसी को ऐसे मैसेजेस मौसूल हो कि उनका कोई प्यारा मुश्किल में है या और रकम का मुतालबा कर रहा है तो उससे रेगुलर कॉल करके इस बात की तस्दीक लाजमी कर लें कि जो मैसेज कर रहा है वो असल शख्स है या नहीं। कराची पुलिस की पेशावर में कार्रवाई। 3 अफराद के कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान पीपल्स पार्टी के साबिक काउंसलर फायक, कारकुन इस्माइल और साजिद के कत्ल में मतलूब थे। मुल्जिमान गुलशन इकबाल शांति नगर के साबिक काउंसलर के कत्ल में भी मुलविस हैं। 3 मफरूर साथियों की तलाश जारी। बनू में मौसीकी की तकरीब में ख्वाजा सरा से बदतमीजी पर 2 ग्रुपों में झगड़ा। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। 3 अफराद की हालत तशवीशनाक। कराची में ख्वाजा सराओं की जानिब से अपने हुकूक के लिए फेस्टिवल का इनेकाद। ख्वाजा सराओं ने मसाइल से आगाह किया। फेस्टिवल में ख्वाजा सराओं की जानिब से खाने पीने और ज्वेलरी के स्टॉल्स भी लगाए गए। अमरीका की साबिक सदारती उम्मीदवार और सदर ट्रंप के हरीफ कमला हैरिस का कहना है कि उन्होंने भी अपना काम मुकम्मल नहीं किया। वो दोबारा सदारती इलेक्शन लड़ सकती हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कमला हैरिस ने कहा कि वो खुद मुमकिना तौर पर एक बार सदर बनेंगी और मुस्तकबिल में व्हाइट हाउस में खातून सदर होंगी। पोलो इन पेंक का फाइनल आज टीम रिजास और टीम HSJ के दरमियान खेला जाएगा। लाहौर में पोलो इन पेंक टूर्नामेंट के फाइनल से एक दिन कबल खवातीन के दरमियान नुमाइशी मैच। लाहौर पोलो क्लब पेंक ने लाहौर पोलो क्लब वाइट्स को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी। PCB ने हेड कोच मोहम्मद वसीम को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद वसीम की मर्जी का सपोर्ट स्टाफ रखा गया था, लेकिन उनका मिजाज और खिलाड़ियों के साथ उखड़ा रवैया उनको हटाए जाने की वजह बना। वर्ल्ड कप से कबल हेड कोच ने दावे बड़े किए, लेकिन पाकिस्तान विमेन टीम इवेंट में एक मैच भी जीत ना सकी। मोहम्मद वसीम की जगह अगले हफ्ते नए हेड कोच की तकर्री का इम्कान।